guys, welcome back to our channel Visit Space with MK Brothers. And guys, I hope कि आप सब लोग इतने दिनों से हमारा वीडियो देख रहे हो अकॉर्डिंग टू स्पेस इंफॉर्मेशन. सो आई होप गाइज कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा. लेकिन गाइज हमें जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वी कांट रिसीव दैट रिस्पॉन्स. सो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल. एंड सो गाइज लेट्स स्टार्ट अ न्यू एपिसोड. सो टुडेज एपिसोड इज द सन. So guys, according to the astronomers, the age of sun is 4.5 billion years. I think that you can't figure out that figure. You can't understand that figure. So let me give you an example. So guys, ये जो मैच बॉक्स है और ये जो माचिस की तिल्ली है, लेट्स सपोज कि ये हमारा सन है. ये जिस हिसाब से जल रही है फिलहाल, ये जितनी जलेगी उतनी, अब ये जितनी जल रही है उतनी सन की एज है फिलहाल. ये इतना जो पोर्शन है ये सन का फिलहाल. अगर लेट ट्राई अगेन, ट्राई फेल्स. ओके गाइस, अब जहाँ तक ये माचिस जल चुकी है उतनी सन की प्रेजेंटेज है. एंड आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स सन विल बी ब्लास्ट. इट मीन्स कि अभी आने वाले 5 बिलियन ईयर्स में सन जो है अपने आप एक बड़ा सा गैस जाइंट बन के ब्लास्ट हो जाएगा. इट मीन्स लाइक कि सन अपने ही अंदर एक सुपरनोवा कर बैठेगा. सो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं सन के अर्थ से लेके सन के डिस्टेंस की, तो गाइस वो डिस्टेंस जो है वो है 515.43 मिलियन किलोमीटर. इट मीन्स कि इतना डिस्टेंस कवर करने में, अगर हम लोग लाइट की स्पीड से भी अगर ट्रैवल करें तो हमें इतना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा कम से कम 8 मिनट एंड 20 सेकेंड. इट मीन्स कि गाइस कि अगर लाइट है, अगर लाइट सन से, अगर सन रे जो है उसको अर्थ पे आने के लिए टोटल लगता है टाइम 8 मिनट एंड 20 सेकेंड. बिकॉज ऑफ कि सन अर्थ के पहले सन को मर्क्यूरी और वीनस इन स्टार तक भी अपनी जो सनरेज है वो पहुंचानी पड़ती है. और अगर और बात करें तो सन जो कि एक गैसियस जाइंट है, वो बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड सिलिकॉन मैग्नीशियम फॉस्फोरस, सिलिकॉन मैग्नीशियम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा गैसियस से. इट मीन्स कि सन में जो हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो है 70%, हीलियम का प्रपोर्शन है 28% एंड 1.5% प्रोपोर्शन जो है वो ऑक्सीजन का है. एंड बाकी 0.5 प्रोपोर्शन जो है वो अलग अलग गैस का, जैसे कि सिलिकॉन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा. और अगर गाइस हम लोग बात करें सन के कोरोना की, इट मीन्स कि जो सन की जो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं. सो इस सन का जो टेम्परेचर है, हम पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो सन का टेम्परेचर होता है 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट. सो इट मीन्स कि बहुत बड़े अमाउंट में टेम्परेचर है. और अगर गाइस हम लोग अगर सन के कोरोना को अगर उसके टेम्परेचर से कंपेयर करें तो सन का जो कोरोना जो है उसका टेम्परेचर है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स कि सन का जितना कोरोना है उससे कम, सन का जितना कोरोना हॉटर है उससे कम अपना सन हॉटर है. और अगर हम लोग सन की बात करें तो सन 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी अपनी ब्रश करता है जिससे कि हम लोग अगर किसी अगर लाइक सपोज दैट अगर हम लोग किसी अगर जैसे कि कोई एक डेजर्ट है, अगर वहाँ पे हम लोग पूरे डेजर्ट को अगर सोलर पैनल से भर देते, तो गाइस अगर हम लोग जितना एनर्जी कंजर्व करेंगे तो उस हिसाब से दुनिया का कोई भी, अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट पकड़े तो फॉरेस्ट जो है वो डेजर्ट में चेंज होगा और जो डेजर्ट है वो फॉरेस्ट में चेंज होगा. बिकॉज ऑफ कि सन के जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा सोलर पैनल एंड देन एनर्जी जो है वो अलग अलग फील्ड्स में जनरेट होगी. सो गाइस इस टॉपिक में हम लोग किसी और दिन वीडियो करेंगे. लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. सो गाइस लेट्स सपोज दैट कि ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ. सो गाइस अर्थ, सन से लेके अर्थ तक जितना डिस्टेंस है उतना टाइम लाइट को कवर करने में टोटल 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लगते हैं. इट मीन्स कि अगर लेट सपोज दैट कि अभी सुबह के 8 बजे सन पे, तो लाइट को आते हुए यहाँ पे 8:20 ही होंगे. इससे ज़्यादा नहीं, कम 1 सेकेंड होगा. क्योंकि ये परफेक्ट जो टाइमिंग है वो बिकॉज ऑफ कि अर्थ से लेके सन के डिस्टेंस तक की. और अगर गाइस आगे की अगर बात करें तो हमारा सन जो
वो अभी दिन ब दिन जो है एक बहुत ही बड़ा सुपर जायंट स्टार बनने की स्टेज पे आ रहा है धीरे धीरे। एंड आफ्टर 5 बिलियन ईयर्स इट विल बिकेम न्यूट्रॉन स्टार। इट मीन्स कि न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद भी सन जो अपना सुपरनोवा करके एक ब्लास्ट हो जाएगा, और जिस ब्लास्ट के बाद जैसे कि अर्थ है और अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स तब तक मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो बहुत सारे डेवलप हो चुके होंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो है मार्स मिशन जो हम लोगों ने देखा इंडिया का सक्सेसफुली हुआ था, सो तब तक हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग वो मार्स पे भी कॉलोनाइजेशन कर बैठेगा, मतलब कि हम लोग मार्स पे आ रहे होंगे तब तक। और गाइस तब अगर सन बाई चांस या अगर बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस अगर सन या फिर सन जैसे ही कोई और साथ अगर हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है तो हमारे साथ क्या होगा। सो अगर कोई ऐसा अगर स्टार हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है, सो पहली कंडीशन तो ये होगी कि सन जितना है उस स्टार का टेम्परेचर एंड साइज होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि सन की जो ग्रेविटी है वो पहले के 4 प्लैनेट्स को पकड़े रखती है, और बाकी के जो 3 प्लैनेट्स है उनकी ग्रेविटी से सन अपनी जगह पे स्टेबल है। और वैसे सन जो है वो अपना रोटेशन अपनी एक्सिस पे खुद कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट की अभी हमें पता चला है कि अपना जो सोलर सिस्टम है वो भी अपने मिल्की वे के सैजिटेरियस ए स्टार की रोटेशन कर रहा है, इट मीन्स की ऑर्बिट्स कर रहा है। और अगर हम लोग आगे की बात करें, सो व्हाट इफ कि अगर सन एक दिन के लिए अगर ना हो गए तो, सो अगर एक दिन के लिए भी अगर सन नहीं उगता ना, तो जैसे कि अगर सपोज कि कल का दिन उग रहा है और कल के दिन में सनराइज ही नहीं हो रहा, तो वो दिन ह्यूमन हिस्ट्री के लिए सबसे खतरनाक दिन हो सकता है, क्योंकि सन के जो रेज होते हैं उसी हिसाब से वाटर के जो टाइड्स है वो मतलब अपना काम करते हैं। अगर वैसे कल के लिए अगर सन नहीं उगेगा तो बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रक्शन जैसे कि फ्लड है, सुनामी है, फिर अर्थक्वेक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रक्शन हमें मतलब फेस करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें आगे कि सन हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, सो गाइस सन हमारे जितना बेनिफिशियल है उतना ही हमारे लिए मतलब अगर सन के हमारे पास जितने एडवांटेज है उतनी डिसएडवांटेज दोनों है। सो गाइस अगर सन के एडवांटेज की बात करें तो वो हाँ वो हमें सोलर एनर्जी देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाँ कि हम लोग सनलाइट का यूज़ ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर को जला के मतलब दिखा दे कि सन के ये मतलब है, सन के पास अच्छी खासी मतलब पावर की सन के लाइट से हम लोग किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करा के ऐसे पेपर वेपर जला सकते हैं ये वो। वाह! तो सन जो है वो अपने यूवी रेज जो है अर्थ के साइड भेजता है, जिसको कि ओजोन लेयर जिसको एब्जॉर्ब करिए, और वो यूवी रेज हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए इतनी हार्मफुल है कि हमें उन यूवी रेज अगर हमारे बॉडी पे हो रही तो हमें स्किन कैंसर का भी खतरा है। तो इस अगर सन अगर 1 घंटे के लिए भी अगर गायब हो रहा है ना, तो हमें पूरे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा डेली रूटीन जो है सुबह उठते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करते हैं और जॉब पे जाएंगे या फिर स्कूल में जाएंगे। सो वैसे अगर 1 घंटे के लिए भी अगर सन नहीं हो रहा तो हम लोग अपनी डेली रूटीन पूरी मतलब हमारी डेली रूटीन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी विदाउट सन, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि इस टाइम पे हमें करना क्या है। विदाउट सनलाइट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते एक दिन में, तो 1 घंटे के लिए भी। सो गाइस आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि सन का हमारे लिए कितना मतलब ज़रूरी